रजस्वला थी वो, उन्हें पकड़ करके लाया गया क्योंकि उनके पति जुए में हार गए थे द्रौपदी को। तो जब उसके केस पकड़ के दुशासन लाया, सभा के बीच पटका, तो भगवान को वो सखा मानते थे। भगवान आज सोचे कि भक्त जब पीड़ा में होता है तो मुझे पुकारता है, तो द्रौपदी पुकारेगी। अब भगवान की भी बड़ी विचित्र बात है कि रोए बिना जैसे माँ दूध नहीं पिलाती, परमात्मा भी सुनता कैसे, उसको सुनाना पड़ता। भगवान ने देखा मुझे पुकारेगी, मुझसे रक्षा मांगेगी। हालांकि रक्षा करता तो भगवान है ही है, हर जीव प्राणी मात्र की रक्षा कर रहे हैं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। एक संत कह रहे थे महाराज जी कि हम निष्फिक्र हैं, मलंग फकीर हैं, हमें चिंता नहीं है, हमें परेशानी नहीं है। चिंता क्यों नहीं है? बोले कि जब हम माँ के पेट में थे तो किसने हमारा भरण पोषण किया, माँ के पेट से बाहर आए तो दांत नहीं थे। तो भगवान ने देखा कि ये बेचारा दांत है नहीं, खाएगा क्या? तो उस भगवान की करुणा ही माँ के स्तनों में दूध बन करके प्रकट हो गई। तो बोले हम भूखे नहीं मरने वाले, जिसने पेट में हमारी व्यवस्था करी, जब दांत नहीं थे तब व्यवस्था करी। तो जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए क्या अन्न ना देगो। अन्न भी की व्यवस्था भी करेगा। भगवान चाहता है कि कोई मुझसे रक्षा मांगे, कोई मुझे पुकारे, भाव से पुकारे। द्रौपदी ने नहीं पुकारा। द्रौपदी बोली कि मेरे 5 पति है, मुझे कौन निर्वस्त्र करता है। दुर्योधन ने कहा इसके वस्त्र उतारो, निर्वस्त्र करो। द्रौपदी बोली मुझे निर्वस्त्र है, मेरे 5 पति, जिसका एक पति होता है वो भी सुरक्षित रहती है, मेरे तो 5 पति है। लेकिन सब मुंह लटका करके बैठे, क्योंकि काल गति ऐसी, जुए में हार गए। फिर भी द्रौपदी सोची, भगवान ने देखा देखो 5 पतियों पर विश्वास है, मुझ पे नहीं कर रही, द्रौपदी मुझे पुकार। लेकिन पुकारा नहीं। अब बूढ़े भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, उन पे विश्वास के ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हैं, तो महाराज इनके होते हुए भी मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। पर महाराज जो जिसकी खावे बाजरी उसकी बजावे हाजरी, दुर्योधन कान खाते थे, बोले नहीं कुछ, मुंह लटका के बैठे। द्रौपदी ने देखा पति भी हार गए और जिन महात्माओं को अपना माना वो भी हार गए। भगवान ने देखा देखो इन बूढ़े लोगों पर विश्वास करती है, मुझ पे नहीं करती। भगवान ने देखा अब पुकारेगी, लेकिन द्रौपदी ने अब भी नहीं पुकारा। अपने साड़ी के पल्लू को ऐसे कस के पकड़ लिया, कस के पकड़ा और बोले मैं छतरानी हूँ और अपनी रक्षा करना जानती हूँ, मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है। लेकिन महाराज वस्त्र खींच कौन रहा था? दुशासन। और दुशासन में कहते हैं 10,000 हाथियों का बल था, वो अकेला 10,000 हाथियों के साथ युद्ध कर सकता था, ऐसा बलशाली। अब उधर अबला नारी और इधर ये इतना बलशाली। अब वो जब वस्त्र हटाने लगा तो द्रौपदी की शक्ति काम आ गई। भगवान देखा कि द्रौपदी मुझे पुकार ले, पुकार ले, द्रौपदी मुझे पुकार ले, एक बार पुकार, शरण ले ली मेरी। भगवान गीता में बार बार कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन सबको छोड़ मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा कल्याण करूंगा। कंस को मारते हैं तभी कहते हैं अरे मेरी तरफ देख, मैं भगवान हूँ। भगवान राम ने कभी नहीं कहा होगा कि मैं भगवान हूँ, गुरु नानक जी ने भी नहीं कहा होगा कि मैं भगवान हूँ। सबने अपना ऐश्वर्य, अपनी विशिष्टता को छुपाया है, लेकिन न राम जी ने बताया, न उनसे पहले किसी ने आए वो बताए, न उनके बाद में आने वालों ने बताया। लेकिन कृष्ण भगवान ने जरूर कहा क्या, मैं भगवान हूं, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। लेकिन महाराज द्रौपदी अब हारी तो उसने एक हाथ अपना उठाया और एक हाथ से अपना चीर पकड़े रखा। भगवान ने देखा कि ये द्रौपदी अभी भी विश्वास तो मुझ पर किया है पर पूर्ण विश्वास नहीं किया। अभी एक हाथ इसका अपने वस्त्रों पर है, इसको मालूम है कि द्रौपदी ने कहा हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, एक हाथ उठाया। भगवान ने कहा समर्पित हुई है लेकिन पूर्ण समर्पित नहीं हुई, समर्पण पूरा नहीं है।
अंत में जब दुशासन खींचने लगा तो अब द्रौपदी की शक्ति जवाब आ गई। अब वो बोले कि अब तो जो होगा, या तो निर्वस्त्र होगी, लज्जा जाएगी, या लज्जा बचाने वाला आएगा, दोनों में से एक होना है। तो अब द्रौपदी ने अपना चीर वो पल्ला भी छोड़ दिया, दोनों हाथ उठाकर हे कृष्ण द्वारिका वासिन किम न दृश्यति के समय, अरे इस कौरवों की सभा में तेरे भक्त की लाज जा रही है, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? इतनी बड़ी बात कह दी, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? तब कहते हैं कि भगवान के ताकत में तो जो इतराए वो शेर नहीं होता, 1,00,000 में जो दब जाए वो शेर नहीं होता। मायूस न हो इसके दर पर ए बंदे, यहाँ देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। महाराज भगवान आए हैं, भगवान के नाना अवतार हुए हैं, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वामना अवतार, भगवान अनेक रूपों में आए हैं, अवतार लिए हैं। लेकिन इस बार भगवान का एक बड़ा अवतार हुआ, वो वस्त्रावतार। भगवान वस्त्र का रूप धारण करके आए और आकर के साड़ी के रूप में द्रौपदी के चारों तरफ लिपट गए। दुशासन खींचता रहा, उसकी भुजाएं दुखने लग गई, लेकिन वो महाराज द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। अंत में उसे मैदान वो जगह छोड़ करके जाना पड़ा। और कहते हैं कि तुलसी चिंता क्यों करे, भजले तू रघुवीर, 10,000 गज बल घट्यो न गज भर चीर। 10,000 हाथियों का बल जिस दुशासन में था, उसका बल हार गया, लेकिन 1 गज चीर द्रौपदी का वो निर्वस्त्र नहीं कर पाया। कहने का मतलब क्या था कि सब जीवन में विश्वास हो तो परमात्मा को आना पड़ता। सबसे पहले विश्वास, मुख्य धारा विश्वास, और दूसरा संबंध। 3 धाराएं बता रहा हूं भगवत प्राप्ति की। पहला विश्वास, दूसरा संबंध। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगी। उस ईश्वर के साथ, उस परम तत्व के साथ उसे पिता मानना ही पड़ेगा, उसे माता माननी ही पड़ेगी। जब तक संबंध नहीं बनाओगे तब तक अपना कर्तव्य जागृत नहीं होगा। हमारे कर्तव्य है लेकिन संबंध से जागृत होते हैं। और कहते हैं पहली धारा विश्वास, दूसरा संबंध, और तीसरा है समर्पण। जो कुछ बन पड़ा है वो सब कुछ कायेन वाचा मन संजीयर्वा बुद्ध्यात्मना वानस भावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो बन पड़ा हे प्रभु आपको समर्पित है। अच्छा हुआ तेरा है, गलत है तेरा है। जैसा हूं मैं पतित हूं तो पावन। कई लोग तो पतित जो होते हैं वो अपने नाम पर घमंड करते हैं। जो पतित हैं वो कहते हैं कि यदि हम पतित नहीं होते तो भगवान का नाम पतित पावन कैसे होता, वो पावन किसे करते। तो उस परमात्मा की शरणागति ले बड़े भाव से। आइए एक महाराज जी का निवेदन है, उस भजन के माध्यम से ही हम। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, मैया तेरे भरोसे तेरा परिवार है। तेरा परिवार, ये तेरा परिवार है, मेरा परिवार तो है ही है, पर ये जो बैठे हैं, जो हम अब हैं, वो तेरे परिवार में है। तू ही मेरी नाव की माझी हो, तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है, मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। सभी का ये ताली के साथ। तो मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, मैया तेरे भरोसे मेरा
परिवार है। ताली बजाइएगा। जय हो भैया। जय जय। जय हो। अगर माझी अच्छा किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होगी। हो अगर अच्छा माझी नाव मेरी पार होगी, किसी की बीच भंवर में अब न दरकार होगी। अब तो तेरे भरोसे हो, अब तो तेरे भरोसे मेरा घर बार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। निवेदन करूंगा ताली बजा के देखो कैसे बूढ़े बूढ़े महात्मा देखो नाच रहे हैं। कितना सुंदर हाथ में खड़ताल लेकर क्या ताली बजा के कैसे बजाएंगे ताली? ऐसे भाव से दोनों हाथों को उठा करके 1 2 3 ये 4